नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। दोस्तों, ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आज क्या रहने वाले हैं। रीडिंग टाइमलेस है। आप लोग जब भी इस वीडियो को देखेंगे आपकी सिचुएशन से ये सिचुएशन मैच करेगी। अलग अलग लोगों की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो जितनी चीज़ें आपसे मैच करें आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप उतनी ही लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं ताकि आपको डेली के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए हम देर नहीं करेंगे और बिना किसी देरी के अब हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है आज रात के लिए, उनके लेट नाइट थॉट्स आज रात आपको लेके कैसे रहने वाले हैं। आपको अपने पर्सन के बारे में सोचना है। मुझे यहाँ सबसे पहले एनर्जी आई है, वो आई है ट्विन फ्लेम की। तो आज की रीडिंग में हो सकता है कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट ये दोनों, हाँ, ये दोनों की एनर्जीज आज काफ़ी आएगी, क्योंकि आप जिस तरीके से ये जो लॉ ऊपर उठ रही है इस लॉ को देखने से ही पता चल रहा है कि ये रीडिंग ट्विन फ्लेम और जो सोलमेट कनेक्शन में है उनकी ज़्यादा है। क्योंकि वैसे भी मुझे जैसे सरोवर में दो हंस तैरते हैं, तो वो हंसों का जोड़ा भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देख रहे हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार से याद कर रहे हैं। तो आज की जो है यहाँ पे रीडिंग वो कुछ ऐसी ही है। आपके पर्सन का मन मिलने का करता है, पर मजबूरी की वजह से बाहर भाग जाना चाहते हैं। बाहर एज इन के इस रिश्ते से निकल के भाग जाना चाहते हैं। वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी ऐसी है कि वो कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वो भाग जाना चाहते हैं। तो एक रन अवे कर जाना, एक ऐसा पर्सन जो उसने एक लिमिटेड चीज़ की है इस रिलेशनशिप में, आपके साथ अपने रिलेशनशिप में इस पर्सन ने कोई बहुत बड़े बड़े काम नहीं किए, कोई बहुत बड़े बड़े एफर्ट नहीं लगाए हैं आपको पाने के लिए, या आपके और अपने रिश्ते को अच्छा करने के लिए, ठीक करने के लिए सिर्फ बहुत एफर्ट नहीं लगाया है, बल्कि टाइम टू टाइम इसने लेट गो कर देना ही ज़्यादा अच्छा समझा, बजाय इसके कि आपको पाने के लिए मजबूरी हो सकती है। वो हम कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स हैं और ये कार्ड से भी हम अभी देखेंगे। लेकिन ये पर्सन न सिर्फ अभी बल्कि अ, मतलब मैं तो नहीं चाहूँगी, मैं तो यूनियन ही चाहूँगी, जो जिसके लिए बने हैं वो उससे मिल जाए। लेकिन ये कभी भी आपको नहीं भूलेंगे, टिल देयर लास्ट ब्रेथ ये आपको नहीं भूलेंगे। आप लोग एक हो, आप लोग शादी आप लोगों की हो, क्या जो भी सिचुएशन होती है, यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल आया है, एक तो एस आया है, ठीक है, ये देखिए बहुत क्लियर यहाँ पे एक एस बना हुआ है, और ए है, ए फॉर एप्पल, वी है, वी फॉर विक्ट्री, एंड सी है, सी फॉर कैमरा। अपनी फीलिंग्स बहुत छुपाई है इस पर्सन ने आपसे, और अभी भी वो छुपा रहा है। उसको ऐसा भी लगता है ना कि आप ही तो मूव ऑन कर रहे हो, आप ही तो अब भूले नहीं हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है आपके बारे में। लेकिन ये भी लगता है कि आप भी कहाँ अपनी फीलिंग्स बताते हो, आप भी कहाँ इस तक पहुँचने की कोशिश करते हो सकता है जैसे ये सोचता हो कि खुद इसकी मजबूरियां हैं तो आपकी भी मजबूरियां हो सकती है, ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन हल्का सा यहाँ पे ये चीज़ लगती है कि चलो अगर मैंने कोई कोशिश नहीं की तो कोशिश तुम भी तो नहीं कर रही हो, या तुम भी तो नहीं कर रहे हो, ऐसी वाली फीलिंग आपके पर्सन के मन में इस वक्त है आपको लेके। बेसिकली उनका ये मानना है कि इस रिश्ते का या बात करने का या पहल करने का सारा दारोमदार इनके कंधे पे तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके, इस चीज़ में और इनकी लाइफ में ओवरऑल भी, क्योंकि मुझे कर्मा का भी यहाँ पे सिंबल दिखा था कि कुछ कर्मा रिटर्न तो हुआ है।
कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जैसे कभी आपके पर्सन ने आपसे मूव ऑन किया था, कुछ वैसी ही चीज़ इस पर्सन के साथ भी हुई है। किसी लविंग पर्सन ने, या हो सकता है वो पर्सन आप ही हो या कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन किसी ने तो कुछ इस तरीके से छोड़ा कि ये खुद भी अपनी लाइफ में लेफ्ट आउट फील करते हैं, अकेला फील करते हैं। रात में सोने में बड़ी दिक्कत होती है इस पर्सन को। हो सकता है सोने के लिए किसी तरीके का ये कुछ ना कुछ उपाय करते होंगे, जैसे थोड़ा सा हार्ड ड्रिंक ले लिया या कुछ भी, आप लोग समझ ही सकते हैं। कभी कभी दवाइयाँ भी लोग ले लेते हैं, तो जो कि नहीं लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि फ़ोन और टीवी लैपटॉप ये सारा स्विच ऑफ करके धीरे धीरे अगर आदत को चेंज की जाए तो फिर रात में नींद अच्छी आ जाती है बिना किसी एडिक्शन के भी। पर वही बात है ना कि लोगों में सब्र कहाँ है कि वो अपनी आदतों को सुधार सके। कंट्रोल नहीं है, धीरज नहीं है लोगों के अंदर में। धीरज की कमी होने से, धैर्य की कमी होने से और अपनी इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं होने से ये सारा जो चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है स्पेशली रिश्तों को लेके। देखिए नंबर 8 भी यहाँ पे बन गया है। मैंने बोला ना ये कर्मा का अम, बहुत बड़ा इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर आया है। और आपका सहारा चाहते हैं आपके पर्सन, आपकी आवाज़ चाहते हैं, आपका प्यार चाहते हैं, आपका वो सानिध्य चाहते हैं, आपकी कंपनी चाहते हैं, जो कंपनी अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। नंबर 3 भी यहाँ पे है किन्हीं के लिए इम्पोर्टेंट। आप लोगों का कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, मंथ हो सकता है, जैसे मार्च है, ठीक है, 12th है या नंबर 3, ये सब कुछ 38, ये सारे बर्थ डेट्स हो सकते हैं। और इस पर्सन को ना ये हल्का सा थोड़ा सा ना आपसे गुस्सा भी है। और मैंने वो चीज़ आपको बता दी कि क्यों गुस्सा है, कि सारा दारोमदार इसके ऊपर ही तो नहीं है। पर ये पर्सन ये नहीं समझ पा रहा है कि अगर इसने कभी आपको धोखा दिया, इसने कभी आपको अम, जैसे नीचा फील कराया, कभी इंसल्टेड इसने फील, इंसल्ट अगर इसने आपकी की है, तो ऐसे में ये खुद क्यों इरिटेट हो रहा है और ये आपसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसकी तरफ आगे बढ़ो। मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनके साथ ये चीज़ हुई है। जिनके साथ नहीं हुई है, अगर आप लोग जैसे हस्बैंड वाइफ हैं और झगड़े अगर सिर्फ हुए हैं तो वो एक अलग चीज़ है। पर अगर इसने गलती की है, इसने इस तरीके से आपको लेट डाउन किया है, तो फिर इसको आपसे क्यों उम्मीद है कि आप इसकी तरफ आगे बढ़ोगे। मनाना इसको चाहिए ना। और ये अगर नहीं मनाता है तो फिर जहाँ जाना है वहाँ जाए। क्योंकि ये पर्सन आधा एफर्ट, इसको लगता है ऐसा कि इसने आधा एफर्ट लगाया है, लेकिन और अगर कुछ कोशिश करना चाहे ये आपसे बात करने का, आपसे मिलने का या आपको मनाने का, तो वो काम ये नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, मतलब कुछ और हो सकता है, लेकिन वो हो सकता है मैं ये नहीं करना चाहता है और चलो छोड़ो जाने दो, ऐसी एनर्जी। मतलब क्या बोले उसको, थोड़ा सा लाइटली ले रहा है रिलेशनशिप को। और थोड़ा सा ये पर्सन जो है वो लाइटली हीलिंग की एनर्जी आ रही है। इसको लगता है ना कि आप इसके सोलमेट हो। इसको लगता है ये अभी ना सितारों से आपको मांग रहा है, आपको सितारों से मांग रहा है। आपको ये चाहता है कि आप और ये एक नए आवरण के साथ एक दूसरे से मिले, जिसमें जो पहना हुआ था उसमें गंदगी लग चुकी है, उसमें पास्ट का दर्द, दर्द की गंदगी लगी हुई है, उसमें पास्ट की जो चीटिंग थी, उससे जो जिसको दुख मिला, उन सब की गंदगी लगी हुई है। तो इसको ऐसा लगता है कि मिलेंगे, अगर ईश्वर चाहेंगे तो मिलेंगे। लेकिन एफर्ट नहीं करना है। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि कोशिश नहीं इसको करनी है, दूसरे पे डाल देना है, ईश्वर पे डाल देना है, परमात्मा पे डाल देना है, आप पे डाल देना है। लेकिन खुद कोशिश करने से ये पर्सन जो है वो भाग रहा है। जो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़ी देर पहले, कुछ मिनट पहले ही बताया कि अपनी पूरी कोशिश तो इसकी तरफ से नहीं लग रही है। आपको बहुत प्यारा मानता है, आपको इसको ऐसा लगता है ना कि ये ओवर द पीरियड जब से ये आप और ये अलग हुए हो, अ, ये जानता है, ये बहुत समझदार है ये पर्सन। इसको पता है कि आप काफ़ी रोए धोए होगे ठीक है। और अब आप धीरे धीरे उस ऊर्जा से बाहर तो आए हो,
पर फिर भी हीलिंग के बाद भी एक थकान तो रह जाती है, तो वो थकान आपके अंदर में ये पर्सन देखता है, यू आर टायर्ड। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप लोगों को यूनियन में आना है तो। पहले तो मन बनाना पड़ेगा दोनों को अपनी अपनी जगह रख के कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन चाहते भी हो या नहीं चाहते हो। फिर उसके बाद जो विरोध उठेगा आप दोनों के एक होने में, आप दोनों के यूनियन में, आप दोनों के रिकन्सिलिएशन में आने में, तो वो विरोध का सामना फिर आप लोग दोनों को तैयार होना पड़ेगा उस विरोध का सामना करने के लिए। तो उसके लिए भी मन बनाना है। तो इसीलिए, और आपके पर्सन ने जैसे थोड़ा तो यहाँ पे किसी से विरोध तो हुआ है आपका, ठीक है, और वो मुझे इस पर्सन के किसी जान पहचान वाले से दिख रही है, कोई ऐसा नज़दीकी का होगा, करीबी, जिसको इसने आपके बारे में बताया। लेकिन जो पहली चीज़ निकल के आई वो था विरोध, कि दिस इज़ नॉट अ गुड मैच फॉर यू, यू बोथ आर नॉट मेड फॉर ईच अदर, तुम लोगों का ये अलग है वो अलग है। अब शुक्र है किसी ने ये नहीं बोला कि नाक कान सब अलग है तो वो तो अलग होंगे ही ना पर ये कोई नहीं कह पाया कि सोल कनेक्टेड है तुम लोगों की, और ये इतनी दूर तक कोई समझ सके इस चीज़ को, ऐसा कोई हीलर ही समझ सकता है, ऐसा कोई बहुत जिसका प्योर दिल हो वही समझ सकता है कि कैसे कोई जब सोल से जुड़ा होता है तो कैसे वो अलग नहीं हो पाते हैं ठीक है। सबको अपना दर्द दिखता है लेकिन किसी को भी ना दूसरे का दर्द नहीं दिखता है। आपके पर्सन भी थोड़े से ऐसा लग रहा है कि जैसे खुद में ही बहुत नाटकबाज बने हुए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, आप उससे नहीं बात कर रहे हो, आप उसको ये नहीं कर रहे हो, बात नहीं करते हो, मैसेज नहीं करते हो, कॉल नहीं करते हो, लेकिन ये खुद भी तो नहीं कर रहा है ना। फिर तो एक ड्रामेबाज तो है ड्रामेबाज है, पर इस समय जो एनर्जी आ रही है ना बहुत लो एनर्जी में दिख रहा है ये पर्सन। वैसे जब आपके बारे में सोचते हैं तो अच्छा फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, लॉन्गिंग भी होती है आपकी, बहुत ज़्यादा आपको मिस भी करते हैं। और ऐसा लगता है कि जब सराउंडिंग में कोई नहीं होता है, सबसे बिल्कुल अलग थलग होके जब थोड़ा कहीं आराम से बैठ जाते हैं, जैसे रात में सोने के लिए गए हैं, ठीक है, और उस समय कोई नहीं है पास में, कोई बोलने वाला नहीं है या अगर गाने सुन रहे हैं, तो उस समय जब आपकी याद आती है तो जो बेचैनी होती है वो बेचैनी बिल्कुल अलग है। कर्मा ने बहुत बैडली हिट किया है इस पर्सन को, न सिर्फ जिससे भी ये प्यार करते थे, जिससे भी ये इमोशनली जुड़े हुए थे, न सिर्फ उसने छोड़ा है बल्कि मुझे फिनेंशियल लॉस भी यहाँ पे दिख रहा है। जिसके भी केस में आपके पर्सन का अगर किसी के साथ अगर ये डिवोर्स हो रहा है तो वहाँ पे तगड़ा वाला एलिमनी अमाउंट जो है वो मांगा गया है। और कुछ ये हो सकता है कहीं पे चीटिंग हुई है, पैसे से रिलेटेड कुछ, ऑफिस में हो, बिजनेस में हो, या फिर किसी और के साथ भी हो, तो ये चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है। लो एनर्जी में रहते हैं सबके सामने ऐसा बहुत तोप बन के दिखाते होंगे कि ऐसे वैसे एकदम एनर्जेटिक एंड ऑल, लेकिन जब भी रात में अकेले आते होंगे अपने बेड पे थम से गिर जाते होंगे, और जैसे कि शरीर में बिल्कुल भी स्फूर्ति ही नहीं है, प्राण ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल आपके पर्सन को फील होता होगा। चलिए अब थोड़ा हम एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे कार्ड्स के थ्रू, जानते हैं कि कार्ड्स में अब क्या निकल के आता है। कुछ अगर छूट गया है उसमें कोई स्पेशल चीज़ होगी तो वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। यही चीज़ है ना, आप दोनों के यूनियन में संघर्ष का, विरोध का बहुत चांस है।
उसकी फैमिली, आपके पर्सन की फैमिली, ये देखिए फैमिली बोलते ही ना, फैमिली का कार्ड आ गया ना, फैमिली की तरफ से ज़बरदस्त विरोध है। हो सकता है आपकी फैमिली से ज़बरदस्त विरोध यहाँ पे हो रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ है, अगर आपके बारे में बात नहीं की है मान लीजिए, तो फिर विरोध होने के चांसेस है। दोस्तों ने तो ऑलरेडी एकदम से वीटो लगा दिया है कि नो मीन्स नो। आपको लेके इस वक्त उदास है, आपको लेके इस वक्त क्लोज्ड ऑफ, ऐसा उनको फील होता है कि आप बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि पता नहीं आपके अंदर में इस पर्सन के लिए प्यार बचा भी है या नहीं बचा है, या सब कुछ खत्म हो चुका है। फायर साइन यहाँ पे है एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लियो है यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। ठीक है, एयर साइन बच गया है, वो आएगा तो ठीक है। वैसे सारे साइंस के लिए कलेक्टिव रीडिंग है। तो इनको लगता है ना कि वो जो आपके मन में प्यार पहले बहा करता था, इसने जैसा भी आपके साथ बिहेव किया है उसकी वजह से प्यार ख़त्म कंप्लीटली नहीं हुआ है, पर आप समझदार हो गए हो, आप दुनिया को जान चुके हो, और आप अपने आत्मसम्मान को लेके आप अब अलग हो गए हो, और आपको ऐसा फील होता है कि जाओ, तुमको जो करना है करो, पर मेरे तरफ से तो एक कदम भी नहीं उठेगा। वो इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना आप जो है वो बैठे हुए हो, ये देख रहे हैं आपको बैठा हुआ, कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। फीलिंग्स का भी जो प्याला होता है उसको कवर करके, उसको ढक के आप बैठ गए हो कि ये अब ऐसे ही तो नहीं, मेरी भावना, मेरा प्यार, मेरी फीलिंग्स किसी के लिए ऐसे तो नहीं बहेंगी, और इस पर्सन के लिए तो स्पेशली नहीं बहेंगी जो कोशिश ही नहीं कर रहा है, जो अपने तरफ के मुसीबतों से ही डर के और छुपा हुआ है कहीं पे। ओके, स्पेशली इसको अपनी फैमिली का ध्यान आता है कि वो कुछ बोल देंगे तो फाइट, तो देखिए अगर पाना है एक दूसरे को तो फाइट सबको करना पड़ेगा, आपके पर्सन को भी करना पड़ेगा आपके लिए, और आपको भी करना पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए एक एग्जांपल देती हूँ, एक सिचुएशन देती हूँ कि अगर आप शादी करके, जो भी लोग शादी वाले एज में, अगर ये शादी करके आपको घर ले जाते हैं, तो वहाँ पे अगर फैमिली पहले से अगेंस्ट में है तो आप वहाँ जाओगे तो आपके साथ कैसा बिहेव हो सकता है। तो उतनी स्ट्रेंथ तो इस पर्सन के अंदर में होनी चाहिए ना कि वो आपको भी न्याय दिला सके, अपने परिवार के साथ भी न्याय करे, और आपके अंदर भी ये स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि बिना बवाल किए कैसे आप उस सिचुएशन को हैंडल करते हो। तो इट्स रियली कॉम्प्लिकेटेड, बहुत सरल नहीं होता है जब भी फैमिली की बात बीच में आ जाती है। थोड़ी सी और एनर्जीज देख लेते हैं यहाँ पे। जो मैंने आपको बोला था कि इसने किसी से तो ज़रूर से बात की है, किसी से हेल्प ज़रूर मांगी है, और इसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ये तीसरा पर्सन भी सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, परिवार से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, और अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका है। मन में आपके लिए प्यार है, एकदम लगता है कि दौड़ के भाग के आपको गले लगा ले और आपको अपनी दिल की सारी बात बता दे, ठीक है। पर वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल तो अभी होती हुई बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। मैं इसमें से कोई भी कार्ड एक्शन का बिल्कुल भी नहीं लूँगी। इवन जो ये भी जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, इसमें भी एक्शन नहीं है। हाँ, फ्लर्टियस एनर्जी है कि बात करके थोड़ा फ्लर्ट कर ले, थोड़ा अपने मन को हल्का कर ले, थोड़ा रोमांटिक प्रपोजल देना है, प्यार में आपके हैं ये, बिकॉज दिस कार्ड ऑल्सो शोज फॉलिंग इन लव विथ यू, फॉलिंग इन लव विथ समवन, तो यहाँ पे वो आप हैं। ओके इसको पता है कि इसकी उदासी का कारण आप हो। आप में से कुछ लोग तो एक दूसरे के साथ ही मैरिड है, और आपके पर्सन का कोई एक कार में कुछ शॉर्ट टर्म का, या हो सकता है न सिर्फ कुछ महीनों का बल्कि कुछ सालों का भी रिलेशनशिप शायद आउट ऑफ मैरिज रहा है, लेकिन वहाँ पे मुझे थोड़ी एंडिंग दिख रही है। चलिए इस कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, इंपॉर्टेंट कार्ड है। प्लीज हेल्प मी। बहुत बड़ा विरोध है, बहुत बड़ा अपोज कोई कर रहा है
स्पेशली सम फीमेल, मेल पर्सन भी हो सकते हैं, सम अथॉरिटेटिव एनर्जी, सम अथॉरिटेटिव पर्सन, सम अथॉरिटेटिव मेंबर फ्रॉम देयर फैमिली जो स्ट्रांगली अपोज कर रहा है कि आप लोग दोनों को एक नहीं होना चाहिए, जो स्ट्रांगली बोल रहा है और आपके पर्सन को फाइट करनी पड़ रही है इस चीज़ के लिए। क्योंकि हो सकता है कि कभी कभी आपके पर्सन को ताने मिलते हो इस पर्सन से कि और सुनाओ क्या हाल है, कहाँ गई वो ऐसे करके होता है ना। तो इस तरीके से थोड़ा फाइट करना पड़ता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, ये जो भी है ये अथॉरिटेटिव पर्सन, ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं है, बल्कि ये पॉलिटिक्स बाज भी बहुत बड़ा है। और पॉलिटिक्स बाज इतना बड़ा है कि अगर आपको और आपके पर्सन को अलग करने के लिए गलत सलत चीज़ें भी करनी पड़े, ये दिस पर्सन कैन डू, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी है इसके अंदर में, बस ये है कि ज़रूरत पड़ने पे उसको यूज़ कर सकता है। तो हाँ, अभी ये बिल्कुल इस एनर्जी में ये फीमेल, चलिए अभी चूँकि ऐसा कार्ड आया है तो ये जो भी फेमाइन है ये बिल्कुल इस एनर्जी में है कि अभी कुछ भी कर सकती हैं आप लोग दोनों को अलग करने में, ठीक है, फाइट करवाने में, आप लोग दोनों अलग हो जाए, एक दूसरे से मन उचट जाए आप दोनों का, आपके पर्सन कभी भी कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पाए, ऐसा इसका बिल्कुल मत है। ओके, मुझे कुछ कार्ड्स ऐसे दिख रहे हैं जो कि ये भी शो करते हैं कि ये फीमेल एक वो पर्सन भी है जो मैं कर्मा वाली बात कर रही थी ना, तो वही चीज़ ये वो फीमेल है, कोई थर्ड पर्सन रोमांटिक फीमेल पार्टनर आपके पर्सन की, ठीक है। और इसने तो पूरा बहुत कुछ आप न सिर्फ आपके लिए उल्टा सीधा बोला है, अगर इसको आपके बारे में पता है तो, बल्कि आपके पर्सन को भी अच्छा खासा परेशान किया है। और आपके पर्सन ने समझ नहीं पा रहे हैं, लड़ाई तो काफ़ी हुई है इसके साथ आपके पर्सन की, ठीक है, फाइट उन्होंने की है और उस फाइट का जवाब भी इसने ये जो भी थर्ड पार्टी है इसने बहुत अच्छे से दिया है, बहुत अलग अलग तरीके से परेशान करके, पॉलिटिक्स करके, लोगों को आपके पर्सन के अगेंस्ट करके। और जो मैं पैसे वाली बात बता रही थी ना, तो वो चीज़ भी यहाँ पे हो सकती है, ओके। तो बस ये है कि आपके पर्सन इससे कट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, ये भी इसकी कोई किसी तरीके की चालाकी हो सकती है, किसी तरीका कोई बंधन हो सकता है जो उसने आपके पर्सन के ऊपर किया हो कि वो कभी भी इससे अलग ना हो पाए। हो सकता है कुछ ऐसे झगड़े वगड़े करने के बाद कुछ ऐसी तिकड़म ये भिड़ाती होगी कि आपके पर्सन फिर से दौड़ के कूदते फांदते उसके पास चले जाते होंगे उसका नाम लेके, ऐसा होता है। तो इसलिए मैं ये चीज़ बता रही हूँ, और वैसी एनर्जी इसकी निकल के आई है, क्योंकि ये एक स्वच्छंद है महिला, ये जो भी महिला है ये स्वच्छंद है, इसको अपना पावर प्रूफ करना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जहाँ भी काम करे सब इसके अगेंस्ट में एकदम इसकी एक हाँ एक ना पे नाक रगड़ते हुए चले आए, तो ये इसकी आदत में है। और ऐसी जो भी महिला होती है ना, ये अपने घर में चाहे हस्बैंड हो, बच्चे इवन हो, ऑफिस हो, ये कहीं पे भी ना, या अपने सराउंडिंग में, अपने पड़ोस में भी, ये अपने आप को ज़्यादा आगे दिखाने में ऐसे लोग रहते हैं। तो कितना कर्मा मिला होगा आपके पर्सन को, आप खुद सोच सकते हो कि वो जो दुख, वो जो परेशानी, वो जो स्लीपलेस नाइट्स, वो सब मैं बता रही थी, आपके पर्सन को ऐसा फील हुआ कि आपकी प्योरिटी, आपका वो प्यारा चेहरा, आपका, आपकी वो सादगी, आप और आपकी दीवानगी जो आपके पर्सन के लिए थी, और कहाँ ये बिल्कुल आप जैसे देवतुल्य, और ये बिल्कुल देव का उल्टा आप समझ सकते हो क्या होता है ना, तो उस तुल्य ये है, बिल्कुल निचले स्तर का ऐसा ये थर्ड पार्टी है। काफ़ी परेशान करे आपके पर्सन को, मैं और कितना खुल के नहीं बता सकती हूँ यहाँ पे, जितना मैंने बताया है आप समझ ही सकते हो, पर अलग नहीं होने देती है, ये बांध के रखा हुआ है इसने, लौट लौट के आपके पर्सन ना इसी के पास जाते हैं, तब तो वो कर्मा मिल रहा है ना इस पर्सन को। ये एक यूनिवर्स की तरफ से एक पनिशमेंट है, बट दैट डजंट मीन कि ये ऐसे लोग ऐसी चीज़ें करते रहे, क्योंकि जब इनके ऊपर जिस भी तरीके से डिवाइन का, यूनिवर्स का, देवताओं की जब मार पड़ेगी ना, इस तरीके से मार पड़ेगी कि
बाप बाप चिल्लाते रह जाएंगे, ऐसे लोग, ऐसे मेल ऐसे फीमेल। उस समय पता नहीं लगेगा कि क्यों हमने ऐसा किया, क्या किया था कि जो हमारे ऊपर ऐसी चीज़ें आई है। ऐसे ऐसे लोग जो गंदी ऊर्जा वाले लोग होते हैं, इन लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा। चलिए देखते हैं कि मैं थोड़ा 1 महीने के अंदर मैं देखती हूँ कुछ चेंज दिखेगा, ज़्यादा नहीं, 2-3 कार्ड्स और फिर बॉटम ऑफ द डेक देख लूँगी। कुछ होता है क्या आप लोग दोनों के बीच में, कोई उम्मीद है, या अभी वही वेटिंग गेम ही चलेगा आप लोग दोनों के बीच में। 10 ऑफ सॉर्ड्स ये मुझे बार बार दिख रहा है, ये सेकेंड टाइम आया था। एक चीज़ और मैं बता देती हूँ, आपके जो पर्सन है ना, वो अपने ऑप्शंस उन्होंने ओपन रखे हुए हैं, ये चीज़ बता देना भी काफ़ी ज़रूरी है। ओके, देखिए जो कार्ड्स मुझे और यहाँ पे दिखे हैं, आप एक बार इन कार्ड्स को भी देख लीजिए। तो फैमिली बहुत बड़ा इशू है, फैमिली बहुत बड़ा इशू है यहाँ पे, और थर्ड पार्टी भी है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग तो हो जाएगी। लेकिन थर्ड पार्टी के साथ एंडिंग के बाद भी आपके पर्सन आपकी तरफ आए, इस चीज़ में अभी 1 मंथ तो नहीं, वो चीज़ होगी, लेकिन उसमें भी टाइम लगेगा। और टाइम क्यों लगेगा, आप बोलोगे कि जब थर्ड पार्टी से अलग हो ही रहे तो फिर हमारी तरफ क्यों नहीं आ रहे हैं। उसका रीज़न है कि आई एम रियली सॉरी, लेकिन मुझे जो कार्ड्स दिखे थे मैं उसी के बेसिस पे रीडिंग कर रही हूँ। उसका रीज़न ये है कि आपके पर्सन और जगह भी अपने पेज लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं या लड़ा रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ कप्स था, तो और जगह भी अपने ऑप्शंस उन्होंने ओपन रखे हुए हैं। और वो उसमें से कुछ अच्छे ऑप्शंस हो सकते हैं इस पर्सन के लिए, कुछ बहुत बुरे भी हो सकते हैं। ज़्यादा मुझे यहाँ पे आज पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि जो कैंडल वैक्स में भी मुझे लगा था कि ट्विन फ्लेम की काफ़ी ज़बरदस्त एनर्जीज आई है, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट कनेक्शन की। कार्मिक तो ये रहे यहाँ पे, ठीक है, ये रहा कार्मिक। फैमिली भी कार्मिक है आपके पर्सन की, आप में से कुछ लोगों के पर्सन की। फैमिली समझती नहीं है इस पर्सन को, फैमिली ज़्यादा समाज में नाम पैसा, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते जाओ, कुछ इस टाइप की फैमिली है। लेकिन इसके इमोशन को समझ सके कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, बहुत सारे ऐसे फैमिलीज होती है, ऑफ कोर्स आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है, फैमिली भी कार्मिक है आपके पर्सन की। और ये जो एनर्जीज बताई हैं, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, हो सकता है कि ये एनर्जीज कुछ और ये सिचुएशन कुछ हमारे व्यूअर्स की भी हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान रखें। अब थोड़ी सी मैं एनर्जी देखूंगी हमारे व्यूअर्स की, ताकि स्पेशली जो हमारे मेल व्यूअर्स हैं, ठीक है, मेल व्यूअर्स जो हैं उनको उनके पार्टनर की, फीमेल पार्टनर की एनर्जीज पता चल जाए। वैसे तो थोड़ी मैंने इस कार्ड के थ्रू बता दी थी, आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी थी। तो चलिए हमारे व्यूअर्स क्या सोचते हैं ये चीज़ अब देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, एक सिग्निफिकेंट चेंज आप लोग चाहते हो, आप कुछ नहीं करना चाहते हो, आप बिल्कुल यही वाली एनर्जी यहाँ पे भी आई है। आप वेट कर रहे हो, नेक्स्ट स्टेप के बारे में सोच रहे हो, उस तरफ आप नज़र रखे हुए हो कि क्या क्या चल रहा है। ऑफकोर्स आप टैरो रीडिंग देखते हो तो आपको ये ज़्यादा पता होगा। तो आप नज़र रखे हुए हो, बट नो एक्शन फ्रॉम योर साइड, एंड यू आर वेरी श्योर कि जो भी एक्शन आएगा वो आपके पर्सन की तरफ से आएगा। अगर माफ़ी मांगेंगे तो आएगा, अगर चेंज होके आएंगे तो आएगा चेंज, या तो आप लोगों का यूनियन होगा या रीयूनियन होगा, वैसे तो नहीं होगा। थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं और क्या है आपके मन में, क्योंकि आपने सीख लिया है, ठीक है, हमारे जो व्यूअर्स हैं, यहाँ पे बैलेंस का भी कार्ड है। आपने सीख लिया है कि बहुत भावना में बह के अगर रिश्ते निभाएंगे, चाहे चाहे घर वालों के साथ ही क्यों ना हो, तो वो भी फ़ायदा उठाने की ही कोशिश करेंगे। तो एक ज़बरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर में आया है। आपके इमोशंस को आपने कंट्रोल करना सीखा है, आपके इमोशंस को आपने डब्बे में बंद करना सीखा है, और सिर्फ उन लोगों के लिए आप अपने इमोशंस का डब्बा खोलते हो जहाँ पे आप देखते हो कि कोई आपके लिए इमोशंस रखता है। क्विड प्रो क्यो शायद इसको बोलते हैं ना, कि जो मिलेगा वही देंगे, जो देंगे वही मिलना चाहिए।
नहीं तो फिर जाइए। आई एम रियली सॉरी। तो ये आपकी फीलिंग है। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके अंदर में आया है, वेयर इज आपके जो पर्सन है वो अपने ट्रांसफॉर्मेशन को डिले कर रहे हैं। उन टॉक्सिक चीज़ों से फाइट नहीं कर पा रहे हैं ढंग से, उन टॉक्सिक चीज़ों के पीछे बार बार भागते हैं और अपने जीवन के इंसिडेंसेस को, अपने जीवन के जो डिसीजंस होते हैं उसको वो दूसरे लोगों को इन्फ्लुएंस करने दे रहे हैं या फिर कंट्रोल करने दे रहे हैं। कुछ हद तक, पूरा तो नहीं करने देंगे लेकिन कुछ हद तक ज़रूर इन्फ्लुएंस होते हैं। नहीं तो फिर आप खुद सोचिए कि खुद आपको कॉल करने में इस पर्सन को कितना टाइम लग सकता है। इसने बस हाथ में मोबाइल है, एक फ़ोन कर दिया, क्या ये बहुत बड़ी चीज़ है इतना करना? वो इतना भी नहीं कर सकता है। तो सोचिए कि खुद इसकी ऊर्जा कैसी है और इसके आसपास के लोगों की ऊर्जा कैसी है। आई होप आपको रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी और आपको क्लैरिटी मिली होगी आपके पर्सन की थिंकिंग आपके लिए, और आपकी भी हमने यहाँ पे देख ली है। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि आप मैच्योर हो चुके हैं। पहले भी आप मैच्योर थे, थोड़ा सा आप में बैलेंस की कमी थी कि आप बैलेंस नहीं बना पाते थे। अब आप बैलेंस बनाना सीख गए हो कि जो दोगे वही मिलेगा, है ना। सीमा निर्धारित करना सीख गए हो आप कि यहाँ तक मजाक मजाक तक है, और मेरे आत्मसम्मान की, मेरे सम्मान की जहाँ पे बात आती है तो फिर ये रही लाइन, क्रॉस करोगे तो फिर लात मिलेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर।